लंबा जीवन जीते हैं। यहाँ के लोगों की एवरेज उम्र 84 साल होती है, जबकि हम भारतीयों की उम्र सिर्फ 68 साल की है। यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा बुजुर्ग इंसान है। यहाँ तक कि रिकॉर्ड होल्डर मसाजो नोनाका भी जापान के थे, जिनकी इसी साल 113 साल की उम्र में मृत्यु हुई थी। और पिछले साल 117 साल जीने वाली महिला नाबी ताजिमा की मौत हुई थी। और अभी भी जापान की केन तनाका के नाम दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला का खिताब है, जो 117 साल की है। कुछ सालों पहले मेलबर्न की यूनिवर्सिटी द्वारा जापान में किए गए सर्वे में पाया गया कि जापान में करीब 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। यही नहीं, जापान दुनिया का सबसे कम मोटापे दर वाले देशों में से भी एक है। इसलिए सभी को जिज्ञासा रहती है कि इनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु के पीछे का रहस्य क्या है। आखिर क्यों है ये इतना लंबा जीवन जीने वाले लोग? जहाँ टेक्नोलॉजी सहूलियत देकर हमारी हेल्थ बिगाड़ रही है, वहीं जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे अव्वल है, लेकिन फिर भी अच्छी और हेल्दी और लंबी जिंदगी जीने में वे हमेशा नंबर 1 कैसे हो जाते हैं? तो चलिए आज हिंदी काउंटडाउन के इस वीडियो में जापानीज डाइट, लाइफस्टाइल और संस्कृति की खोज भी करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्यों जापानीज लोग इतने स्लिम फिट होते हैं और लंबी जिंदगी जीते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर तो कीजिएगा ताकि ऐसी जानकारियां पाकर आपके प्रियजन इन तरीकों को आजमाकर कुछ फायदा उठा सके। साफ सफाई जापानी शिंतोवादी है। साफ सफाई शिंतोवाद की प्राथमिकताओं में शामिल है। गर्मियों में लोग दिन में 2 बार नहाते हैं। यहाँ कम्युनल बाथ सिस्टम है, जहाँ कई लोग जाकर नहा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग जरा सी भी गंदगी नहीं होने देते। साफ सफाई में जापान विश्व के सबसे साफ सुथरे देशों में से है। यहाँ के लोग अपनी कंट्री से दूर दूसरे देशों में भी जाते हैं तो वहाँ भी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इनका मानना है कि साफ सफाई रखने से बीमारियां नहीं फैलती, दिमागी संतुलन बना रहता है, जिससे बिना वजह होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से आसानी से बचा जा सकता है। इसलिए बचपन से स्कूलों में बच्चों को साफ सफाई करना सिखाया जाता है। गवर्नमेंट गाइडलाइंस सरकार ने अपने लोगों को फिट और हेल्दी रखने के लिए कई कानून बनाए। इनके अंतर्गत बच्चों को बचपन से ही हेल्दी फूड की इंपॉर्टेंस समझाई जाती है, जिससे कि बचपन से ही उन्हें उसकी समझ आ जाए। हेल्दी फूड को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। जापानी लोग सरकार द्वारा निर्धारित आहार दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, जो कि उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे घर पर ही बने ताजे और पौष्टिक खाने को खाएं और जैसे पिज्जा, हॉट डॉग और फ्रोजन रेडी मील से दूर रहें। इसके अलावा यहाँ की सरकार ने जनवरी 2018 में मेटाबो लॉ यानी कि वेट गाइडलाइन सख्ती से लागू कर दिया, जिसमें 45 से 74 साल की उम्र के लोगों को, जिसमें कि पुरुषों के लिए 33.5 इंच और महिलाओं के लिए 35.4 इंच से अधिक कमर की साइज बढ़ाने की इजाजत नहीं है और टैक्स भरना पड़ेगा। एक ये भी कारण है कि जापान के सभी लोग फिट रहने के लिए रूटीन एक्सरसाइज करते हैं। रेडियो वर्कआउट रेडियो टाइसो एक तरह की जापानी मॉर्निंग एक्सरसाइज है। इसे जापान में सुबह सुबह रेडियो पर टेलीकास्ट किया जाता है। इसकी धुन और वॉइस ओवर के अनुसार लोग वर्कआउट करते हैं और ये एक तरह की वार्म अप एक्सरसाइज है। ये वर्कआउट यहाँ के लिए एक रिवाज की तरह है, जिसे लोग रोजाना फॉलो करते हैं। रेडियो टाइसो की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जिसे बाद में जापान में लागू किया गया। आउटिंग जापानियों का फोकस खुश रहने और फैमिली व दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर ज्यादा होता है। इसके लिए वे घर में कम और बाहर ज्यादा समय बिताते हैं। ये लोग काफी सोशल होते हैं और ज्यादातर लोगों से मिलने के लिए बाहर की जगह का ही चुनाव करते हैं। इसका एक कारण उनके घरों का छोटा होना भी है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर 1960 से जापान में एक अनिवार्य हेल्थ केयर सिस्टम है, जो जीडीपी का 8% है। लोग इससे स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। एक जापानी एक साल में करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा बार चेकअप कराने अपने डॉक्टर के पास जाता है। यानी तनाव तो लेना ही नहीं, सीधे डॉक्टर को दिखाओ। और जाहिर है, जब तनाव नहीं होगा तो इंसान ज्यादा जिएगा ही। और तो और हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते जब तक मामला गंभीर ना हो जाए। ट्रांसपोर्ट एंड लाइफस्टाइल जापानी लोग आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल का इस्तेमाल करते हैं और पैदल भी ज्यादा चलते हैं। कार वहाँ लग्जरी समझी जाती है, पर लोग घंटों बैठकर काम करने की जगह खड़े होकर काम करते हैं। बच्चों का स्कूल साइकिल चलाकर जाना बड़ी आम बात है। इसका मतलब यह है कि जापानी बच्चे एक ऐसी संस्कृति में बड़े होते हैं जहाँ चलना और साइकिल चलाकर अपनी कैलोरी बर्न करना स्वाभाविक है। और तो और बड़े होकर यही प्रथा वे अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसलिए भी वो मोटे कम होते हैं, क्योंकि उनके फिट रहने और लंबी जिंदगी जीने का एक मुख्य कारण ये भी है, डाइट। अब सबसे अहम चीज की बात करते हैं। अच्छी और लंबी सेहत की सबसे बड़ी वजह तो जापानियों का खान पान ही है। इनके खान पान में काफी भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट